हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने पढ़ा, आपके जीवन में अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। ये कब से है, कब तक है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, ये हम सब विस्तार से समझेंगे। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शुक्र जो कि आपके आय भाव, इनकम के अधिपति हैं, वो अब अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन वो भी अपनी उच्च राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये 31 मार्च से मीन राशि में प्रारंभ करेंगे गोचर और 24 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करेंगे। फिर 24 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करके और मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो लगभग 25 दिन का समय है, तो ये आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपके आय के अधिपति जो ग्रह हैं वो आपके जीवन में अब बड़े बदलाव करने वाले हैं। और इसमें कुछ विशेष स्थितियाँ भी हैं, कुछ दिव्य स्थितियाँ भी बन रही हैं जिनको हम समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब मीन राशि में शुक्र गोचर करेंगे, ये आपके केंद्र में रहेंगे और मालव्य योग जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है, तो वो शुक्र द्वारा आपकी मीन राशि में, यानी कि धनु राशि वालों को मीन राशि में विराजमान होके और बनाएंगे। तो ये जो मीन राशि है देवगुरु बृहस्पति की राशि है और ये आपके राशि के अधिपति हैं, आपके लग्न के अधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति। और शुक्र देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। सूर्य के साथ युति करके वैभव योग का भी निर्माण करेंगे। चंद्रमा के साथ 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल ये समय होगा जिस समय चंद्रमा के साथ भी युति करेंगे। और फिर मंगल के साथ भी लगभग 24 से 27 घंटे की युति होगी 23 अप्रैल को, क्योंकि फिर 24 अप्रैल को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 23 और 24 अप्रैल के बीच में ये जो युति होने वाली है ये मंगल और शुक्र की रहेगी। बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे ही, साथ में ये शनिदेव के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और राहु के साथ युति करेंगे, क्योंकि मीन राशि में राहु पहले से विराजमान है। तो साथ में केतु के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो देखा जाए तो शुक्र को छोड़ के बाकी जो 8 ग्रह हैं सभी के साथ कहीं ना कहीं संबंध किसी न किसी प्रकार से शुक्र का बन रहा है। इसलिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि सभी ग्रह एक दूसरे से कहीं ना कहीं शुक्र से विशेष रूप से कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। आइए जानते हैं क्या बदलाव होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में आप यदि धन को लेके, पैसे को लेके आपकी इनकम में बाधाएं थी, आप अपने जॉब में चाहते थे कि सैलरी बढ़ जाए, आप चाहते थे कि धन के मार्ग मिल जाएं जिससे आप जो करना चाहते हैं उन्हें कर सके उन कामों को, तो इस समय आय में जो रुकावटें थी वो दूर होके और आय के साधन बनेंगे। और जो लोग सैलरी बढ़वाना चाहते थे उनको मौका मिलेगा और जो लोग प्रमोशन चाहते थे उनको भी मौका है। या आप चाहते थे कि मैं अपना जॉब परिवर्तित कर लूं, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं उसको स्विच करके दूसरा जॉब कर लूं, या आपके पास अभी तक जॉब नहीं था तो आप चाहते थे कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ सफलता नहीं मिल रही, तो सफलता मिले और आपको जॉब प्राप्ति हो जाए। तो इस समय अब शुक्र महाराज और भी अन्य ग्रह स्थितियाँ जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी और आपको जॉब मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम महत्वपूर्ण बातें लास्ट में जो करने वाले हैं उनको समझना बेहद ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है और आपके जीवन में यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं थी उन्हें भी आप दूर कर पाएंगे। जो लोग सरकारी जॉब करते हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको भी इस समय अब धन लाभ प्राप्त हो सकेगा।
यदि आप व्यापारी हैं, कोई भी व्यापार करते हैं या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, जिस समय और भी अपनी जन्म कुंडली को चेक कर लीजिएगा मुहूर्त आदि देख के, और अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपका व्यापार बहुत तेज़ी से डाउन हुआ था इस लॉकडाउन के बाद और आप अभी तक उभर नहीं पाए, तो ये समय होगा जिस समय आप अपने व्यापार को बहुत तेज़ी के साथ आगे ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आपके जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा कलह का माहौल था, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, तो उन्हें भी काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, पहले से अब बेहतर सुधार हो रहा है। साथ में ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों कि आप यदि कर्ज में फंसे थे, यदि आप बहुत ज़्यादा लोन ले लिए थे, प्रयत्न करने के बाद भी लोन नहीं खत्म हो पा रहा था, या आपने लोन किसी को दे दिया था, नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो इस समय प्रयास कर सकते हैं। इस समय आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, और जो अभी तक आपसे जल रहे थे, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बन गए थे, आपसे ईर्ष्या कर रहे थे कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को अब मात खानी पड़ेगी, अर्थात आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे और आपको विजय प्राप्त होगी। इसका मतलब ये नहीं कि शत्रु परास्त हो रहे हैं तो आप किसी से वाद विवाद करना शुरू कर दें। आपको अपना कर्म करना है, और शत्रु जो अपने आप बने हैं तो अपने आप खत्म भी होंगे, अपने आप वो शत्रुता भी छोड़ देंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप जो भी लग्जरी चीज़ें प्राप्त करना चाहते थे, आप घर चाहते थे, गाड़ी चाहते थे, बंगला चाहते थे, आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हो सकेंगी। खासकर प्रिय दर्शकों, जो फिल्म इंडस्ट्री आदि से जुड़े हुए हैं, शुक्र से संबंधित कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी धन लाभ मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पंच महापुरुष मालव्य योग जो ये बनने जा रहा है, ये बड़ा ही दिव्य माना जाता है, और जिनकी जन्म कुंडली में भी मालव्य योग बना हुआ है और इस समय ग्रह स्थितियाँ दशाएँ सपोर्ट कर रही हैं, तो आपको ये सब परिणाम मिलेंगे। परंतु जन्म कुंडली चेक करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यदि जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं, अब जैसे हमने बात की शुक्र की विशेष रूप से, तो शुक्र ही पता चला नीच के हैं, कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं किसी भी तरह, या ऐसी दशाएं चल रही जो कि आपको इस समय सपोर्ट नहीं कर रही हैं, अकारक ग्रह की, मारक ग्रह की दशाएँ चल रही हैं, तो संभव है कि फिर ये रिजल्ट आपको ना मिले। तो आपको ये लग सकता है कि हाँ, जो बताया गया वो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिएगा, और या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम सावधानी समझ लेते हैं। तो सावधानी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो देखा जाए तो कोई विशेष समस्याएं नहीं है, परंतु यहाँ पर आपको योग प्राणायाम करते रहना चाहिए। और इस समय जैसे मैंने कहा कि आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, परंतु कई बार हम अहंकार बस कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो अवसर हमें प्राप्त होता है, मौका हमें प्राप्त होता है, उसे हम गंवा देते हैं। इसलिए आपको अहंकार नहीं, अपना कर्म करने की ज़रूरत है, और सत्कर्म से धन प्राप्त करिए और सत्कर्म में लगाइए, तो ही आपके जीवन में उन्नति प्रगति बनी रहेगी। क्योंकि जब हम गलत रास्ते से धन अर्जन करते हैं तो फिर वो गलत रास्ते में चला भी जाता है और हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी धनु राशि या तो धनु लग्न जो भी है आपकी, या राशि या लग्न, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जाएगा, यदि अन्य ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं तो। अब यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हमें राशि और लग्न दोनों देखना चाहिए। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि आपकी राशि ज़्यादा प्रभावी है या आपकी लग्न ज़्यादा प्रभावी है। जो ज़्यादा प्रभावी होगी उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, परंतु पड़ता दोनों का है, इसलिए आप दोनों देख सकते हैं और उसके अनुसार निर्णय फिर ले सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान नारायण की आराधना करना माता लक्ष्मी के साथ में आपके लिए कल्याणदायक रहेगा और आपके जीवन में और भी बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सकेंगे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और हरि ओम लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।